नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। निश्चित तौर पे हथेली का आकार आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। और ऐसे लोगों का जो करियर रहता है उसमें मस्तिष्क से या बोलने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ा कम पड़ती है। और इस बात को पुष्ट कर रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा। कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क की रेखा सुंदर स्थिति में, पुष्ट और अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। एक विवेकवान व्यक्ति है और अपने विवेक और अपनी बुद्धि चातुर्य से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। जीवन काल के लिए कोई न कोई योजनाएं बनाते रहते हैं और जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं उस फील्ड में मस्तिष्क का और अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार की मस्तिष्क की रेखा हो और हथेली का आकार इस प्रकार से आयताकार हो तो ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले हो सकते हैं। ज़्यादातर संभावना बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में होता है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे या अपना व्यापार करे, उच्च स्तर का व्यक्ति होता है, उच्च पदस्थ होता है। और यही चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें, हथेली की जो रंगत है कहीं ना कहीं निखरती हुई दिख रही है। आने वाले समय में सौभाग्य बढ़ेगा, सौभाग्य की प्राप्ति बहुत सुंदर दिखाई दे रही है और अपने जीवन का पूरा लुत्फ भी उठाएंगे। कहीं कोई समस्या हो तो आने वाले समय में वो उस समस्या का निदान हो जाएगा। ये यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे करियर और धन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे हृदय की लकीर में समाहित हो रही है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जल्दबाजी में और भावनाओं में आके कोई निर्णय मत लेना। अगर आप जल्दबाजी में या भावनाओं में आके कोई निर्णय ले लेते हैं तो अपने पूरे डेवलपमेंट को, पूरी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर देंगे और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। और जिस प्रकार का आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं धन और करियर के मामले में, ये तभी संभव है जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट रूप में शनि की तरफ जाए, चाहे बहुत कम जाए। और ये तभी जाएगी जब आप दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेंगे और महालक्ष्मी की निरंतर पूजा करेंगे। आपकी हथेली बता रही है कि आपकी हथेली में कहीं भी कोई पितृ दोष नहीं है। आप अपने मन से इस बात को निकाल दें, चाहे किसी ने कहा भी होगा, लेकिन पितृ दोष नहीं है। आप पे पितृ प्रसन्न है। किसी भी पीढ़ी का कोई पितृ दोष आपके जीवन में नहीं है। तो इस चीज़ को अपनी मन से निकाल दीजिएगा। पितरों की बहुत अच्छी कृपा है और आने वाले समय में अचानक बहुत बड़ी सफलता के योग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो हृदय की रेखा है ये इस तरह से जा रही है, सुंदर स्थिति में, स्पष्ट है, सुंदर है, साफ है। और आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और आपकी जो मिडिल की फिंगर है इसके बीच में देख रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। इनके प्रभाव पर के चलते इनके बलाबल आ रहा है। ये क्या बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच निरंतर पॉजिटिव है और आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते अब आपको लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए
कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी परिश्रम करना पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें, इस तरह से जारी है। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई सीधा पीछे की ओर जारी है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना को ये बताता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक ये 63 से लेके 65वें के बीच में एक सुंदर सा जो है मछली कहो या त्रिकोण कहो ये बन रहा है। कहीं ना कहीं जमीन जायदाद से अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर करियर और धन की रेखा हमने देख ली है, यहाँ पे अगर एक रेखा और देखें तो ये रेखा व्यापार की तरफ जाती है। व्यापार के गुणों में भारी वृद्धि कर रही है, लेकिन व्यापार उस किस्म का, उस स्थिति का ये तभी देगा जब करियर और धन की रेखा अपनी स्थान में आ जाएगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। और यहाँ पे एक राहु का त्रिकोण भी बन रहा है। आने वाले समय में धन का संचय बहुत अच्छा होगा और धन का व्यय कम होगा। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा, जीवन की रेखा को अगर हम देखते हैं तो उसके बीच में कहीं ना कहीं जो है जहाँ से शुरू हो रहा है इस प्रकार की चीज़ दिखाई दे रही है। जीवन का जो प्रारंभिक दौर था वो बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण दौर था, और उसी संघर्ष से उठकर जीवन को जो है आपने अच्छे रूप में ले आए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, इन सभी रेखाओं से मिलकर एक अर्धविकसित एम का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं। आपकी जो इष्ट देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। इनकी जितना ज़्यादा शरणागति आप जाएंगे, जितना समर्पण रहेगा, जीवन में दिव्यता को पाएंगे, भव्यता को पाएंगे और जीवन निखर करके आ जाएगा। मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, वो जरूर करिएगा। जीवन में उस पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे जिसकी शायद आपने कभी कल्पना की होगी। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप क्रियाओं को किस प्रकार से कर रहे हैं, किस लेवल की कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे ये आपका मरकरी का माउंट है, बुध का पर्वत। यहाँ पे खड़ी रेखाएं भी उभर रही है। व्यापार के गुणों में वृद्धि हो रही है। सेवा भाव मन के अंदर जग रहा है और बुढ़ापे के अंत तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। लेकिन अभी क्या है, बुध थोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। कुछ समय तक, जब तक बुध कमजोर रहेगा, वाणी की शक्ति में प्रभाव रहेगा। मानी वाणी की शक्ति ज़्यादा आकर्षण करने वाली नहीं रहेगी, अपने को व्यक्त करने की क्षमता थोड़ा कम रहेगी। और व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में मध्यमता रहेगी। लेकिन उंगली इसकी बहुत सुंदर है, पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ पे देखें, ये उंगली इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। अत्यंत श्रेष्ठ प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। ऐसे व्यक्ति आपको व्यापारी व्यक्ति मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति आपको नौकरी कर रहे हों, चाहे वो प्राइवेट या सरकारी, अधिकारी लेवल के व्यक्ति मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति आपको उच्च वर्ग के व्यक्ति मिलेंगे। अपने जीवन काल में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति मिलेंगे। ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। सूर्य की तरफ अगर चलें, सूर्य का पर्वत भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ऊर्जा नहीं दे पा रहा है, बैठा हुआ है।
जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। जो प्रयास आप कर रहे हैं वो प्रयास उस रूप में सफल नहीं हो पा रहे हैं जिस रूप में होने चाहिए। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर या निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वास्तव में वो वास्तविक विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिसके लिए उसने व्यापार में हाथ डाला था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी करता है, चाहे वो सरकारी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट कर रहा हो, वो ग्रोथ कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों? एक सुगमता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। क्यों नहीं कर रहा होता है? क्योंकि आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, ये बैलेंस अवस्था में नहीं रहती हैं। इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है, ये हमेशा व्यक्ति के साथ नहीं रहती हैं। क्या करना चाहिए? इसका सॉल्यूशन है? हाँ है। क्या है? दिव्य सूर्य क्रिया। आप यदि दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, जो मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में हो जाएंगे और इसका असर जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है सहजता से चलेगा। फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगे। यहाँ पे अगर हम सूर्य की उंगली देखें, पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्ब ले रही है, और किसकी तरफ? शनि की उंगली की तरफ। बहुत अच्छा। सूर्य के इस कर्ब के कारण आपके अंदर सूर्य के नैसर्गिक गुणों में वृद्धि हो रही है और आपकी इच्छाएं प्रबल हो रही हैं। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर है। और यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति की जो उंगली है उससे बड़ी दिखाई दे रही सूर्य की उंगली, और मिडिल की फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। इसका मतलब है आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और अपने जीवन काल में निश्चित ही सफल होंगे। क्यों सफल होंगे? क्योंकि सूर्य के कारण आपके अंदर कुछ काबिलियतें हैं, कुछ क्षमता ज़्यादा है। किस चीज़ की क्षमता है? रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता। और जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है वो व्यक्ति सफल होना जानता है। और उस रिस्क में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो जाए तो हिम्मती स्वभाव है, गिरकर पुनः उठने की क्षमता है। और यही चीज़ अन्य लोगों से ये आपको अलग बनाती है, एक यूनिक चीज़ बनाती है। लेकिन इसके बीच में गैप है। जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर लंबा और गहरा पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे मिडिल फिंगर देखें तो अच्छी खासी लंबी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, कर्मशील पुरुष है। इसके नीचे का भाग देखें तो ये बैठा हुआ है और यहाँ पे उठा हुआ है। ये कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी कभी कार्यों में अड़चन देता हुआ दिखाई दे रहा है या कार्यों में विलंबता देता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी चीज़ों में धोखा खा सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं, इसकी संभावना को ज़्यादा बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
तो शनि की पूजा अवश्य करें। शनि की अंगूठी आपने पहनी हुई है, इसको हमेशा एक्टिव रखें। और इसका एक्टिव रखने के लिए रात्रि का एक मंत्र होता है। शनि को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। शनि की उंगली जो अंगूठी पहनी है, अगर अंगूठी खाली पहनेंगे, इसको एक्टिव नहीं रखेंगे, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है जीवन में। अगर इसको एक्टिव रखेंगे तो शनि के नेगेटिव प्रभावों में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि उस नेगेटिव प्रभावों का जो तेज होता है वो दब जाता है इन चीज़ों से, जिससे जीवन पे उसका खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको अगर नहीं है एक्टिव करने का कोई उपाय आपके पास तो बताना, मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और शनि की तरफ बहुत सुंदर है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहती हैं। आपके अंदर है अपने आराध्य के प्रति पूरी समर्पण की भावना है, अटूट विश्वास है, परोपकार की भावना भी आपके अंदर है और एक दयालुता वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इस पर्वत की हम बात करें तो हल्का सा जो है ये शनि की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं सामने आ सकती हैं कुछ समय तक के लिए, लगभग 2-2.5 साल तक के लिए। थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी चिंताएं। और ये यहाँ पे थोड़ा साधारण भाव में आ गए हैं और वर्तमान में ये इस अवस्था में आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालु रहेंगे, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। एक राजयोग भी आपकी हथेली में बन रहा है, इसका फायदा पहले भी मिला है, आने वाले समय में भी मिलेगा। किस प्रकार का राजयोग है ये ग्रंथों में नहीं लिखा है, पुस्तकों में नहीं लिखा है, लेकिन जो हमने हथेलियों का विश्लेषण किया है आप लोगों की ही, और आपका जो फीडबैक आया हो एक्यूरेट सही आया, 99.9 नहीं 100% एक्यूरेट आया और आपकी हथेली में बन रहा है। क्या है देखिएगा, हमने क्या देखा, जब ये कनिष्ठिका उंगली इस प्रकार से सीधी हो या मुड़ी हुई हो, इस उंगली के इस पोरवे तक पहुंचती हो, ये उंगली लंबी हो बृहस्पति की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत बहुत सुंदर हो, यहाँ पे साधारण है लेकिन बहुत सुंदर हो। एक समय पे ये सुंदर था, अब फिर ये सुंदर होगा, ठीक है ना, सुंदर हो। तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति फिर कहाँ जाते हैं, व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं और व्यापार के कारण ही जाने जाते हैं। अगर ये व्यक्ति प्राइवेट नौकरी में जाए तो राजयोग इतना फलदायी नहीं होता, इतना सफल नहीं हो पाता है। लेकिन ये व्यापार में जाते हैं या सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में जाते हैं तो अच्छी खासी कामयाबी ऐसे लोगों को मिलती है। यहाँ पे राजयोग बन रहा है। जब आपका बृहस्पति सुंदर और सूर्य बुध इन तीनों ग्रहों से तो बन रहा है, बुध से बन रहा है, सूर्य से बन रहा है और बृहस्पति से बन रहा है, ये तीनों ग्रह पुष्ट और सुंदर स्थिति में आ जाएंगे। तो फिर क्या घटित होने वाला है, आप देखेंगे आपके अंगूठे में 1, 2 और 3 पोर बने हुए हैं, 1, 2 और 3। ये कह रहा है कि जब सूर्य बुध और बृहस्पति अपनी पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएंगे तो आपको अपने जीवन में अचानक तरक्की मिल जाएगी। ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखा रहा है, धन प्रतिष्ठा मान सम्मान सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब तरक्की की सीमा बहुत ऊपर चढ़ रहे होंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आएगी, इससे थोड़ा संभल कर रहना है।
क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी बहुत गहरी पीठ जमा देगी। पैठ जमाएगी तो क्या होगा, आप धार्मिक ज़्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए आपका ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। अगर व्यवसाय में जाते हैं तो विशेष सफलता को दिखा रहा है। ये इस प्रकार का जो है योग बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा जो है चीज़ों को अलग नज़रिए से भी देखते हैं, क्या बता रही है आपकी हथेली। इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ। अब ये देखें अंगूठा, एक बार देखें पुनः फिर देखते हैं। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व को बता रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व को भी यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। इसके नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में आप देखेंगे शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर स्थिति में है, तेजोमय स्थिति में है। ये आपको भी तेजस्वी बना रहा है। आप तेजस्वी होंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। परिवार का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में आने वाले समय में मिलेगा। परिवार के प्रति आप भी समर्पण की भावना रहेगी। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जो है ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। जब तक बृहस्पति थोड़ा साधारण है और ये बहुत पुष्ट है, तब तक थोड़ा थोड़ा ये मानसिक परेशानियों को भी देते जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे अगर निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, लगभग दोनों अच्छे परिणाम दे रहे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। कैसी भी समस्याएं आए, हार मानने वालों में से नहीं रहेंगे। लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे और जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक जो है हार नहीं मानेंगे। चंद्रमा की स्थिति अगर देखते हैं, चंद्रमा अभी हल्का जो है अपुष्ट अवस्था में है। कभी कभी भावुकता दे सकता है, इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। कभी कभी मन को अच्छा नहीं बना सकता, मन अच्छा नहीं रहेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको जो है ध्यान देना होगा। उपाय जरूर करें। मणिबंध बहुत सुंदर, पहली रेखा स्पष्ट और सुंदर रेखा है। ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। ये बता रहा है कि आने वाले समय में चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, लकी रहने वाले हैं। दूसरी रेखा है आपकी, ये है आपकी करियर और धन की रेखा, संपत्ति की रेखा। ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा से जो है संबंध रखती है। जैसे ही धन और करियर की रेखा हल्के रूप में शनि पे चली जाती है, धन के मामले में, करियर के मामले में बहुत उत्तम स्थिति ये देगी। तीसरी रेखा अच्छी रेखा है। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से मिलने वाला है। ये रेखाएं 3 हैं मणिबंध में जो दिखाई दे रही है फोटो में। 3 रेखाओं होने का क्या मतलब है? निश्चित तौर पे पूर्व जन्म में आपने बहुत सुंदर और पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म आपका मनुष्य योनि का था और उच्च और पुण्य कर्म किए हैं तो ये जन्म भी मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है, जिसके कारण आपको अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, अच्छा धन प्राप्त हो रहा है और कर्म भी आप श्रेष्ठ करेंगे दिव्य आत्मा की तरह, और अंत में मुक्ति की प्राप्ति भी आपको होगी। ये चीज़ें यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही हैं। देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का सारा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके या ऑडियो के माध्यम से तो क्रियाएं दे रहा हूँ सिर्फ, और एक क्या दे रहा हूँ, महालक्ष्मी का उपाय। ये चीज़ें जरूर करें, निश्चित तौर पे आपको जीवन में सफलता मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।